नमोस्तु आचार्य श्री जी। अजित चंद कोटा से अपनी शंका रखते हैं। मुनिराज आहारचर्या हेतु 3 मुहूर्त श्रावक के चौके में रह सकते हैं, फिर भी भैया जी और श्रावक इतनी हड़बड़ाहट क्यों करते हैं? देखिए, आहार का जितना मुहूर्त बताया है इतना तो है ही है, और ज़रूरी नहीं कि इतने मुहूर्त तक वो महाराज जी आहार करें, उनकी अपनी कैपेसिटी है। हाँ, ये है कि चौके में या भैयागण हों या दीदीगण हों या श्रावक हों, किसी प्रकार की घबराहट नहीं करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। आराम आराम से मुनिराज का आहार होता है और बड़े ही शोधन पूर्वक एक बार आहार होता है। निरंतराय आहार कराना हमारा कर्तव्य है। बहुत शोधन पूर्वक, आराम आराम से और मौन पूर्वक आहार आदि कराना चाहिए। किसी प्रकार की घबराहट आदि पैदा नहीं करना चाहिए। नमोस्तु आचार्य श्री जी। वेद प्रकाश जैन बिहारी कॉलोनी से अपनी शंका रखते हैं। संधि काल कितने होते हैं तथा कौन कौन से? संधि काल 4 होती हैं। सूर्य उदय जब होता है तो उसके 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद ये संधि काल होती है। इसी प्रकार सूर्य अस्त जब होता है तो 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद ये जो है संधि काल है। और इसी प्रकार से सूर्य उदय और सूर्य अस्त के जो बीच का जो समय है मध्याह्न काल में, और इसी प्रकार से रात्रि के मध्याह्न काल में वो भी जो है संधि काल होती है। और ऐसे संधि कालों में साधुगण सामायिक आदि करते हैं, स्वाध्याय आदि करना निषेध बताया है। नमोस्तु आचार्य श्री जी। सरिता मलौरिया विदिशा मध्य प्रदेश से अपनी शंका रखती हैं। संक्रमण का क्या अर्थ है? वह कितने प्रकार का होता है? जीव के भावों के कारण एक कर्म प्रगति का दूसरी कर्म प्रगति रूप हो जाना, इसका नाम कहलाता है संक्रमण। ध्यान रखना, आयु कर्म को छोड़कर ही शेष 7 कर्मों में संक्रमण होता है। मूल प्रगतियों में संक्रमण नहीं होता है। ज्ञानावरणी का दर्शनावरणी में इस प्रकार से नहीं होता है। और मोहिनी कर्म की जो दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी है, उसमें दर्शन मोहिनी का चारित्र मोहिनी में, चारित्र मोहिनी का दर्शन मोहिनी में संक्रमण भी नहीं होता है। इस प्रकार से ध्यान रखना, कुछ शर्तें हैं। साता का असाता में, असाता का साता में हो जाता है। और संक्रमण के जो भेद हैं वो अनेक प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे उद्वेलना संक्रमण, विघात संक्रमण, अधा प्रवृत्त संक्रमण, गुण संक्रमण, सर्व संक्रमण, और भी फाली संक्रमण, अनुभाग संक्रमण, कांडक संक्रमण। ऐसे बहुत सारे संक्रमणों के शास्त्रों में नाम मिलते हैं और इनके अर्थ भी हमें आगम से जान लेना चाहिए। नमोस्तु आचार्य श्री जी। डॉक्टर पारस रनवाल जालना महाराष्ट्र से अपनी शंका रखते हैं। आत्मा पहले आई या जीव? आत्मा कहो या जीव कहो, कुछ अर्थों में एक ही है और कुछ विशेषता की अपेक्षा से अलग अलग है। एक को द्रव्य और एक को पर्याय कह सकते हैं। लेकिन पहले कौन आई ऐसा नहीं लगाने का, क्योंकि आत्मा तो अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगी। आत्मा का या जीव का कोई आदि और अंत नहीं होता है। अवस्थाएं जो हैं वो उसमें उत्पाद व्यय होता है। अवस्थाएं चेंज होती रहती हैं, प्रति समय अवस्थाएं चेंज होती हैं, वो पर्यार्थिक नहीं सो। जैसे सिद्धात्मा, शुद्धात्मा, बहिरात्मा, अंतरात्मा, इस प्रकार से। तो इन दोनों को अपन कभी कहीं कहीं आत्मा को द्रव्य कहा है, जीव को पर्याय, और कहीं कहीं जीव को द्रव्य और आत्मा को पर्याय कहा है। जहाँ जैसा प्रसंग हो वहाँ आगम में अर्थ लगा लेना। नमोस्तु आचार्य श्री जी। सरस्वती विजय कुमार जैन मैसूर कर्नाटक से अपनी शंका रखती हैं। सामान्य केवलियों की भी तीर्थंकर भगवान की तरह वाणी खिलती है या नहीं? कृपया इनकी शंका का समाधान करें। सामान्य केवली हों या तीर्थंकर केवली हों, वाणी जो है सबकी एक सी खिलती है। जैसे तीर्थंकर की वाणी खिलती है सर्वांग शरीर से, बिना ओंठों को हिलाए और बिना जिह्वा को हिलाए, ऐसे सामान्य केवली की भी जो है दिव्य ध्वनि खिलती है। और सामान्य केवली की गंधकुटी होती है, उसमें भी 12 सभा होती है, और तीर्थंकर की भी सभा में 12 सभा होती है। तो वाणी खिरने का जो तरीका है, क्योंकि परम औदारिक शरीर दोनों का हो जाता है, सामान्य केवली का भी और तीर्थंकर का भी, तो अनिच्छा पूर्वक भव्य जीवों के भाग्य के उदय से भगवान की और सामान्य केवली तीर्थंकरों की, तीर्थंकर की, सामान्य केवलियों की, सबकी वाणी एक से ही खिलती है। नमोस्तु आचार्य श्री जी। सुनीता जैन गया बिहार से, स्वरूपा जैन करंजा लाट से अपनी शंका रखती हैं।
जब माला फेरते हैं तो उसमें नमः या स्वाहा बोलना चाहिए या नहीं? कृपया इनकी शंका का समाधान करें। देखिए, जो जाप होती हैं वो मात्र नमः वाली जाप होती हैं और स्वाहा वाली भी जाप होती हैं। जब किसी विशेष विद्या आदि को सिद्ध करना है या कोई कार्य आदि को सिद्ध करना होता है तो उसमें आहुति पूर्वक किसी वस्तु को चढ़ाते हुए जाप करने का भी तरीका आता है। तो माला में जैसे हम अभी माला करें तो उसमें बोलें ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। तो इसमें नमः नमः आकर के जाप हो रही है, स्वाहा इसमें नहीं है। लेकिन यदि अपन कोई विशेष मंत्र बोलें ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं अस्य उषा नमः सर्वविघ्न निवारय कुरु कुरु स्वाहा, कुरु कुरु स्वाहा। जब हमने स्वाहा बोला तो नमः भी आया और स्वाहा भी आया, तो उसमें कुछ न कुछ आहुति छोड़ना होती है विशेष कार्य की सिद्धि के लिए। तो कहीं नमः कहीं स्वाहा, कहीं दोनों, नमः भी और स्वाहा भी। नमोस्तु आचार्य श्री जी। विनीता जैन देहरादून से अपनी शंका रखती हैं, भगवान पारसनाथ के आगे चिंतामणि क्यों लगाते हैं? कृपया इनकी शंका का समाधान करें। भक्त जब भक्ति करता है और कभी प्रभु से भक्ति करते समय उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं बिना कुछ मांगे, तो वह भगवान को अपनी भक्ति में कहता है चिंतामणि, हे प्रभु आप तो चिंतामणि हैं। जो लौकिक जो चिंतामणि हैं उसमें तो चिंता करने के बाद फल की प्राप्ति होती है, और आप ऐसे चिंतामणि हैं जहाँ कुछ बोलना भी नहीं पड़ता है और वहाँ पर बिना चिंता किए हुए सब कुछ की प्राप्ति हो जाती है। तो ये भक्तों के द्वारा दी हुई उपाधि है। विघ्नहरण, संकटहरण आदि अनेक प्रकार के, छोटे बाबा, बड़े बाबा, ये सब क्या है? ये सब हमारे भक्तों के द्वारा दी हुई उपाधियाँ होती हैं। तो भक्ति में भक्त भगवान को क्या कहता है यह विशेष एक बात होती है। लेकिन इसका चिंतामणि और महावीर स्वामी नहीं हो सकते ऐसा नहीं, आदिनाथ नहीं हो सकते ऐसा नहीं, आदिनाथ भी चिंतामणि हो सकते हैं। लेकिन चिंतामणि जो उपाधि है वो पार्श्वनाथ के साथ फेमस हो गई, क्योंकि वह विघ्न, जैसे उनके ऊपर बहुत विघ्न आए तो विघ्न दूर हो गए, ऐसे हमारे ऊपर विघ्न आए संसार संबंधी वो भी दूर हो जाएं, इसलिए हम उनको चिंतामणि, पारसमणि आदि अनेक नामों से बोलते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री जी। ममता मुकेश जैन अपनी शंका रखती हैं, उचित पैसा कमाकर कम दान देना श्रेष्ठ है या अधिक मुनाफा जोड़कर मूल या अधिक ब्याज जोड़कर धर्म की बड़ी बड़ी बोलियां लेना श्रेष्ठ है? कृपया इनकी शंका का समाधान करें। जैन शास्त्रों में एक बात कही गई है, दान के लिए धन नहीं कमाना है, अपितु जो धन कमा रहे हैं उसमें से हमें दान देना है। कोई व्यक्ति बोले महाराज जी मुझे आशीर्वाद दो, इतना धन आए कि मैं मंदिर बनवाऊँ, मैं क्षेत्र बनवाऊँ, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं रखवाऊँ, जिन महिमा पंच कल्याणक आदि कराऊँ, तो कोई आशीर्वाद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लिए तुम धन नहीं कमाना है। ऐसा आचार्यों ने उदाहरण दिया है कि नहाने तो जा ही रहे हैं, चलो थोड़ा और कीचड़ लगा लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, जो कीचड़ लगा है उसको साफ करने के लिए नहाना है। इसी प्रकार से जो हमारे पास न्याय नीति से कमाया है उसी से हमें धन देना है, दान आदि देना है, ना कि मुनाफा ब्याज और अनेक प्रकार के कर करके, तिकड़मबाजी करके, छल कपट करके, मायाचारी करके इकट्ठा करो और फिर उसको दान दो, आत्मा को शुद्ध करो। ऐसा कदापि नहीं करना है। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। आगमधारा शंका समाधान निरंतर पारस चैनल पर प्रसारित हो रहा है, जिसके पुण्यार्जक बनने का लाभ आप सब प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी राशि एक दिन के लिए 2100 रुपये और एक महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि रखी गई है। आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका नाम पारस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। जय जिनेन्द्र।